Hello, good morning class. Today's we will discuss about the applications of the Gauss theorems. इस क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं applications of the Gauss theorem. Gauss theorems के applications क्या होंगे? प्रीवियस क्लासेस को हमने अच्छे से पढ़ लिया था और जिस भी स्टूडेंट्स ने अभी प्रीवियस क्लासेस को अभी नहीं पढ़ा है तो पहले उसको रीड कर लें और समझ लें उसको, उसके बाद में इस एप्लीकेशंस को देखें। हाँ तो क्लास एप्लीकेशंस ऑफ द गॉस थ्योरम्स, इसमें सबसे पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और उसकी वजह से आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी है। तो क्लास देखिएगा, यहाँ पर हमने कंसीडर कर रखा है, उसको कंसीडर को बाद में देखना, पहले इधर देखिए। कंसीडर अ यूनिफॉर्म इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर, this is a charge wire. Suppose it is a charge by the positive charge. सपोज इट इज़ अ चार्ज बाय पॉजिटिव चार्ज। देखिएगा, कंसीडर करा हमने एक स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई भी एक पॉइंट P है, दैट इज़ अ पॉइंट P. हियर वी विल डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. Here we will find electric field intensity. So we apply the Gauss theorem, but यहाँ पर गॉस थ्योरम अप्लाई करने से पहले क्लास हमें सबसे पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ता है। तो दैट्स वाई यहाँ पर भी एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया जाएगा। वायर जो होती है इसका सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है, तो गॉसियन सरफेस भी इसमें सिलेंड्रिकल फॉर्म्स में ही ड्रॉ किया जाएगा। तो क्लास बनाते हैं एक गॉसियन सरफेस और यहाँ पर भी ये बन गया हमारा गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल है और इसकी रेडियस कितनी हो गई, स्मॉल आर. सपोज दैट दिस इज अ लेंथ ऑफ एल. इसकी लेंथ कितनी है, एल लेंथ का है हमारे पास. एल लेंथ का सिलेंडर्स बन गया है हमारे पास में और इसकी रेडियस है. क्लास देखिएगा, अब आपको यहाँ पर 3 पॉइंट्स मिलेंगे. एक तो कर्व सरफेस एरिया होता है सिलेंडर्स में, और एक होता है टॉप, एक होता है बॉटम. ठीक है, तो ये हमने मान लिया कि ये हमारा बॉटम है और इस बॉटम का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उसका एरियल वेक्टर बनाएंगे. तो एरियल वेक्टर क्या होता है, सरफेस के एकदम परपेंडिकुलर. यहाँ पर भी आपको एक क्रॉस सेक्शन एरिया लेना पड़ेगा, उसमें भी एरियल वेक्टर क्या होगा, सरफेस एरिया के एकदम परपेंडिकुलर. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक और पॉइंट लेना है आपको, नहीं यहाँ पर मत लीजिए, जहाँ पर यूनिफॉर्मली. तो कंसीडर ए लॉन्ग इनफाइनाइट वायर्स यूनिफॉर्मली चार्ज बाय क्यू चार्ज एंड द लीनियर चार्ज डेंसिटी इज अ लैम्डा. लेट ए पॉइंट P ऑन द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस. देखिएगा, एक पॉइंट है हमारे पास P जहाँ पर, जो कि गॉसियन सरफेस पर लिया गया है. वहीं पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करना है. तो सबसे पहले कंसीडर किया हमने एक यूनिफॉर्म चार्ज वायर. ठीक है, दिख रहा है आपको, ये है इनफाइनाइट लेंथ का है, पता नहीं कितना लेंथ है. ठीक है, उसके बाद में हमने एक पॉइंट ले लिया P. ये दिख रहा है आपको पॉइंट P पॉइंट है स्मॉल आर डिस्टेंस पर, और स्मॉल आर डिस्टेंस पर आपको फिर लगाना है क्या, गॉस थ्योरम. तो गॉस थ्योरम लगाने से पहले आपको गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा. तो इसीलिए P पॉइंट पर एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया. ये आपको सिलेंड्रिकल दिख रहा है, जिसकी लेंथ कितनी है, स्मॉल l है. और इसी तरीके से क्लास यहाँ पर हमारे पास 3 पॉइंट्स बनेंगे, टॉप, बॉटम एंड कर्व सरफेस एरिया. ठीक है, कर्व सरफेस एरिया पर हमने एक छोटा सा सेक्शन ले लिया. ठीक है, जो भी ds है, ठीक है, उस ds का जो भी एरियल वेक्टर होगा वो सरफेस के एकदम परपेंडिकुलर होगा, दैट इज द डायरेक्शन. ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास मालूम है पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है, आउटवर्ड होती है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरियल वेक्टर दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0, क्योंकि सेम डायरेक्शन में आ गए. अब आ जाते हैं टॉप वाले पॉइंट पर. टॉप पे पॉइंट है Q पॉइंट पर एरियल वेक्टर फिर से वही सरफेस के एकदम परपेंडिकुलर. ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी आउटवर्ड होती है, तो एंगल कितना हो गया इसमें, 90 डिग्री. ऐसे ही यहाँ पर आ जाइए R पॉइंट पर भाई यहाँ पर छोटा सा एरिया ले लिया हमने ds, इसमें भी एरियल वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएगा. देन आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरियल वेक्टर, एंगल्स बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द एरियल वेक्टर इज 90 डिग्री. अब आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स. नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू कितना होगा हमारे पास में, EDS होता है फॉर्मूला हमारे पास. ठीक है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट है PQR, तो तीनों पॉइंटों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे आप. ठीक है, तो P पॉइंट पर एंगल कितना था, 0 डिग्री, Q पर कितना था 90, R पर कितना था 90. तो ये दोनों 90 वाले 0 हो गए, क्योंकि cos 90 0 होता है. तो देन आफ्टर बचा क्या, सिर्फ P पॉइंट बचा हमारे पास. ठीक है, तो अभी क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं. पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन.
हाँ, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया हमारे पास, फाई ई इज इक्वल टू, देखिएगा क्लास अब ये पॉइंट मेंशन मत करिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर आ जाएगा ds, ठीक है। तो ये पॉइंट था कहाँ पर हमारे पास में P, तो P पॉइंट पर हमारे पास था ये P ds, ये जो P पॉइंट है वो है कर्व सरफेस एरिया पर। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है इसका 2 पाई आर एच, एच की जगह कितना है हमारे पास L है, तो दैट्स वाई यहाँ पर लिखेंगे आप 2 पाई आर एल। क्वेश्चन नंबर 1, फाई ई इज इक्वल टू, ठीक है। अब लगाएंगे गॉस थ्योरम। बाय गॉस थ्योरम बाय गॉस थ्योरम फाई ए इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बाय गॉस थ्योरम्स फाई ई इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बाय क्वेश्चन फर्स्ट से अगर हम बात करते हैं तो E क्रॉस 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर में क्या चल रहा था हमारे पास Q। बट बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना होता है हमारे पास में, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, ठीक है। तो ये जो हमारे पास में चार्ज अपॉन लेंथ है ये लैम्डा बन जाएगा, दैट्स वाई लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज पायर। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है, दैट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द गॉस थ्योरम। हाँ, तो क्लास नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लॉन्ग इनफाइनाइट यूनिफॉर्म चार्ज शीट, ठीक है। तो सबसे पहले आपने कंसीडर करना है यूनिफॉर्म चार्ज शीट। दिस इज अ यूनिफॉर्म चार्ज शीट बाय प्लस क्यू चार्ज। हाँ, तो ये हमारे पास पॉइंट P है जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी है बाय द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम से अप्लाई करने से पहले आपको गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया जाएगा यहाँ पर, दैट इज द गॉसियन सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल फॉर्म, ठीक है, दैट इज पासिस थ्रू दी शीट। ये शीट से पास हो रहा है। सपोज दैट दिस इज अ डिस्टेंस ऑफ द आर, यहाँ पर भी आर डिस्टेंस है, उधर भी आर डिस्टेंस होगा, और यहाँ पर हमारे पास 3 पॉइंट्स फिर से बनेंगे सिलेंडर से, एक टॉप यानी कि लेफ्ट, एक राइट और एक कर्व सरफेस एरिया पर, ठीक है। तो यहाँ पर एरियल वेक्टर लिया जाएगा, एरियल वेक्टर ds विच इज़ अ परपेंडिकुलर टू दी सरफेस एरिया। दिस वन इज also ds and this is also perpendicular to the ds vector and this one is also ds। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे हम तो प्लस चार्ज से क्या होती है आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पॉइंट पर क्या हो गई, ये डायरेक्शन, और इस पॉइंट पर क्या हो गई, इसकी डायरेक्शन ये हो गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर क्या हो जाएगी, वो भी आउटसाइड हो जाएगी, ठीक है। तो इस पॉइंट पर दोनों के बीच में एंगल्स तो सेम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास में है वो 90 डिग्री है कर्व सरफेस एरिया पर, तो यहाँ पर चेंज होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the Gaussian surface। गॉसियन सरफेस से पास होने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, P पॉइंट ये रहा, इस वाले को Q मान लीजिएगा, इस वाले को R। तो फाई E इज इक्वल टू लीनियर इंटीग्रल P EDS कॉस, P पॉइंट पर देखिएगा एंगल कितना है हमारे पास में, EDS कॉस 90 डिग्री। एक मिनट, पॉइंट जो है P वो इधर में एज्यूम कर लीजिएगा, ये है पॉइंट P और ये रहा Q और ये रहा, इसको तो R ही रहने दो, ठीक है।
तो यहाँ पर पी पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में एंगल 0 हो जाएगा, तो 0 लिखेंगे, पॉइंट चेंज कर लिया हमने। क्यू पॉइंट पर कितना हो जाएगा, ई डी एस कॉस 90 डिग्री, और प्लस आर पॉइंट पर ई डी एस कॉस 0। ये कॉस 0, ये कॉस 0, 1 1 हो जाएंगे, 1 और 1 कितने होंगे हमारे पास, 2 होंगे, ठीक है। 2 ई डी एस प्लस कॉस 90 वाला 0 हो जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ई बाहर आ जाएगा, एरिया डी एस, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ था हमारे पास में, ये था हमारे पास में टॉप पर या बॉटम पर। सो नेट एरिया कितना हो गया हमारे पास में, इसको हमने एज्यूम कर लिया टोटल सरफेस एरिया डी एस इज इक्वल टू एस। तो क्वेश्चन नंबर 1 इधर साइड में कर रहे हैं वो, बाय गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम फाई ई इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, इसको लिख लीजिएगा, फाई ई ऊपर से चल ही रहा है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बाय क्वेश्चन फर्स्ट से 2e इंटू एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू कितना हो गया, Q अपॉन 2s एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, तो इतना होने के बाद में इस वाले को डेफिनेशन लगाई जाएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी बाय सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होती है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, क्यू अपॉन एरिया, ठीक है। एरिया एस है तो यहाँ पर एस मेंशन किया जाएगा। तो E इज इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द यूनिफॉर्म चार्ज सीट। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।